I hope all you are good at home. Today we are going to finish this chapter. इस चैप्टर को आज हम लोग फिनिश करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको खुद को करना है। सर्च कीजिए बुक के अंदर, रीड करने के बाद आपको अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप लोग ढंग से रीड करेंगे तो हम लोग 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके थे, उन्होंने क्या क्या किया था और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास वो है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, ये है डॉक्टर हमारे पास जिनका नाम क्या है, पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। अब सबसे पहले इनका बॉर्न कहाँ हुआ? इनका बॉर्न हुआ था अक्टूबर 1909 या 7 जो भी है, जयपुर के अंदर। किसके अंदर बॉर्न हुआ इनका? जयपुर सिटी के अंदर। ही वॉज अ फेमस बॉटनिस्ट। ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? बॉटनिस्ट वो पर्सन्स होते हैं जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की। जनरली जो भी प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो सब क्या होते हैं? बॉटनिस्ट होते हैं। तो ही वॉज अ बॉटनिस्ट। इन्होंने अपनी स्टडीज कहाँ से की? ही हैड कंप्लीटेड हिज स्टडीज फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कहाँ से की इन्होंने? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। और स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। कहाँ पर? आगरा कॉलेज में। कहाँ स्टार्ट किया इन्होंने पढ़ाना? आगरा कॉलेज। ही कंप्लीटेड। सो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी वॉज बॉर्न ऑन अप टू नवंबर 9, 1909। नवंबर 9, 1909 का इनको बॉर्न हुआ जयपुर के अंदर। बॉटनिस्ट थे, प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और आगरा कॉलेज में इन्होंने अपना पढ़ाने का वर्क स्टार्ट किया। नवंबर में इनका बॉर्न हुआ 1909 के अंदर और इन्होंने आगरा कॉलेज के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया। आगरा कॉलेज में पढ़ाने के बाद इन्होंने कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने एज अ टीचर ज्वाइन किया और वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को पूरा किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया। फिर इन्होंने अपना वर्क किया प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के ऊपर। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, ये क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर क्या होते हैं ये दोनों? इन पे इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। सबसे पहले देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। इस सैक के अंदर क्या करते हैं? प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, जहाँ से प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो सीड्स इनके अंदर रखे हुए रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? दो प्लांट्स को मिक्स करके, यानी जैसे हमें अलग अलग कलर की रोजेस चाहिए, तो ये टेक्निक इन्होंने डेवलप की। टिश्यू कल्चर की स्टार्टिंग इन्होंने की। कैसे? आप लोग कुछ पढ़ भी चुके होंगे बायो के अंदर 9th में। जैसे आपने पढ़ा था कि 2 प्लांट्स हैं इस तरह से। आपने ग्राफ्टिंग पढ़ी थी। क्या करते हैं? एक को इसको यहाँ से काटा, इसको यहाँ से काटा, इस प्लांट के पार्ट को यहाँ पे कंबाइन कर दिया और इसको यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्या होगा? दोनों प्लांट्स के अंदर दोनों प्लांट्स की क्वालिटीज़ आएंगी जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए। तो एम्ब्रियोलॉजी इन्होंने बताई कि आप ऐसे कर सकते हैं। आप टिश्यू कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा? जो भी फार्मिंग होगी प्लांट्स की, उन प्लांट्स की फार्मिंग में हाइब्रिड क्वालिटी आपको मिलेगी, अच्छी क्वालिटीज़ आपको मिलेगी। ये सब इन्होंने कहा। तो इनके बाद ये DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन्हें बॉटनी का हेड बना दिया गया। बॉटनी का क्या बना दिया गया? हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट। बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड बन गए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और इन्होंने वहाँ पर ही आर्टिफिशियल टेक्निक्स बनाई प्लांट्स को खाना खिलाने की। आर्टिफिशियल टेक्निक्स ऑफ फीडिंग। किसको? प्लांट्स को। आर्टिफिशियल टेक्निक्स इन्होंने बनाई प्लांट्स को खाना खिलाने की और उनके अलग अलग पार्ट्स को भी। जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ प्लांट का फ्लावरिंग वाला पार्ट हमें जल्दी जल्दी ग्रो करना है। जैसे ये कोई प्लांट है, इस पर 2-3 फ्लावर्स हैं। जैसे ये कोई प्लांट है, इस पर 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर। हमें इन तीनों फ्लावर्स को थोड़ा जल्दी से ग्रो कराना है, तो इनको हम लोग न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? न्यूट्रिशंस। तो ये सब इन्होंने किया। और
ये सारी टेक्निक्स इन्होंने डेवलप की प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की, आर्टिफिशियल यानी बाहर से, और एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के बारे में इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद बताया। जो इनके स्टूडेंट्स थे अराउंड 60 स्टूडेंट्स थे जो अमेरिका, अर्जेंटीना, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज से आए थे, और इनके अंडर इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को कंप्लीट किया। अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को इनके अंडर में क्या किया, कंप्लीट किया। और जो डॉक्टर पंचानन महेश्वरी थे उन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसको रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया को। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद इनको और सम्मान देने के लिए एक प्राइज दिया गया, FRS, फेलो ऑफ रिसर्च सोसाइटी। फेलो ऑफ रिसर्च सोसाइटी, ये इन्हें एक प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज। ये सेकंड आता है आफ्टर भारत रत्न, तो ये प्राइज इनको दिया गया, FRS, फेलो ऑफ रिसर्च सोसाइटी। और फिर इनकी डेथ हो गई मई में, 18 मई को 1966 को इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई इंडिया के अंदर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये थे कौन, पंचानन महेश्वरी। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट डॉक्टर सलीम। जो साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली कौन थे? इनके ऊपर मूवी बनी थी, एक मूवी आप लोगों ने सुनी भी होगी, 2.2 याद है, जो रोबोट के ऊपर मूवी बेस्ड थी, वो जनरली इन्हीं की कहानी के ऊपर है। तो ये कौन थे? ही वॉज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें क्या कहा जाता था, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्यों इन्हें ऐसा कहा गया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तो ये जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। और ये नेचर से ही ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, नेचर की ही ये लोग स्टडी करते हैं। तो सलीम अली वाज बॉर्न इन मुस्लिम सुलेमानी फैमिली। मुस्लिम फैमिली के अंदर इनका बॉर्न हुआ। सुलेमानी फैमिली एक मुस्लिम्स के अंदर एक अलग से कैटेगरी होगी, उसके अंदर इनका बॉर्न हुआ। He was known as the Birdman of India. He was the first to study ornithologist and nature. Ornithologist थे ये, जो birds के बारे में या nature के बारे में study करते हैं। He was the first person. ये सबसे पहले person थे जो birds के all over India जो भी birds थे उनकी continuous study इन्होंने की, सभी के बारे में इन्होंने research की, जितने भी birds इंडिया के अंदर थे। इन्होंने establish की, क्या establish की इन्होंने, बॉम्बे नेचुरल बर्ड सोसाइटी, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया। इसमें क्या करते थे, वो सभी बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते थे, कैसे कौन सा बर्ड कैसे हुआ या ऐसे हुआ। इन्होंने इसके अपलिफ्टमेंट के लिए अपने पर्सनल इन्फ्लुएंसमेंट्स को यूज़ किया, यानी अपने जैक वगैरह लगाए इसको अपलिफ्टमेंट के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ने के लिए। और इन्हीं की वजह से बर्ड्स के बारे में और लोगों की जानने की इच्छा हुई। इनको बहुत सारे लोगों ने बाद में फॉलो भी किया। अब बात करते हैं इनको कैसे इसका इन्फ्लुएंस मिला, कैसे इन्होंने ये किया। तो जो इस बर्ड सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे WS मिलार, क्या नाम था इनके सेक्रेटरी का, WS मिलार। जो इनके सेक्रेटरी थे ये, इन्हीं की वजह से इनको ऑर्निथोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट आया। क्या हुआ था कि जब सलीम अली कुछ बर्ड्स के बारे में जानते नहीं थे तो उन्होंने क्या किया कि एक टॉय गन से एक स्पैरो को शूट कर दिया। एक जो टॉय खिलौने वाले बंदूक आती है उसमें स्पैरो को क्या कर दिया, शूट कर दिया। और जैसे उन्होंने शूट किया तो ये लेके गए इनके पास, WS मिलार्ड के पास, कि स्पैरो का कलर देखिए अलग है, ये है ऑल दैट। उस स्पैरो का क्या था, थ्रोट जो था, जो उसका गला था वो येलो कलर का था। वो कौन से कलर का था, येलो कलर का। तो वो अपने सीनियर के पास, अपने जो इसके सेक्रेटरी थे बॉम्बे नेचुरल बर्ड सोसाइटी के, उसके पास इनको लेके गए और उन्होंने इसकी क्या की, फिर स्टडी की और इन्होंने इसके बारे में बताया। यही मोमेंट था उनकी लाइफ का जिसकी वजह से ये ऑर्निथोलॉजिस्ट बनने की इनकी इच्छा हुई। यही कारण था किसका, उन्होंने जब एक स्पैरो को शूट किया था। और इसी की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि यही सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इस सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। तो
ये सब इनके बारे में था। अब इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? इन्होंने अपनी पढ़ाई बॉम्बे से ही की। बॉम्बे के सेंट जेवियर कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो वहाँ का एक बहुत अच्छा कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने गाइड की नौकरी कर ली। ही वॉज अ गाइड इन अ म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर उन्होंने गाइड की नौकरी की और उसके लिए उनको 350 रुपये पर मंथ दिए जाते थे। उन्हीं 350 रुपये से इन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम अपनी स्टडीज़ को इन्होंने कंप्लीट करने के साथ साथ जब इनका बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम हो गया तो इनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की डिग्री दी। इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी। ऑनरी डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट क्या होता है? बिना पढ़ाई किए आपको डॉक्टरेट की उपाधि देना, आपको पीएचडी की उपाधि देना। तो ये सब इन्होंने किया और इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ अराउंड 91 ईयर्स। प्रोलॉन्ग्ड कैंसर की वजह से, लंग्स में इनके कैंसर था जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ होने के बाद इनको ऑनर करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरल सोसाइटी करके एक रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया इनको ऑनर करने के लिए। जो हमने रोबोट 2.0 में जो कहानी सुनी है वो लगभग इन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। डॉक्टर सलीम अली, ही वॉज नोन एज अ बर्डमैन ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी कि द फॉल ऑफ स्पैरो, कि जो उन्होंने टॉय गन से स्पैरो को उड़ा दिया था वो जब आके गिरा तो वही उनकी लाइफ के अंदर क्या था? लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। लाइफ चेंजिंग क्या था? मोमेंट था उनकी लाइफ के अंदर। क्या? द फॉल ऑफ स्पैरो, जो उन्होंने अपनी टॉय गन से शूट करके उड़ा दिया था। तो ये कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। इज दैट क्लियर डॉक्टर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट साइंटिस्ट, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर सलीम अली कौन थे? कैसे उन्होंने लाइफ में सब कुछ किया? ऑर्निथोलॉजिस्ट बने, नेचुरल सोसाइटी उन्होंने स्टैब्लिश की। इसके अलावा उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी। एक बुक्स थी उनकी बर्ड्स ऑफ मुंबई। क्या नाम था उस बुक का? बर्ड्स ऑफ मुंबई। ये उन्होंने लिखी। जो भरतपुर का पार्क है, केलादेव नेशनल पार्क, ये भी इन्हीं की वजह से स्टैब्लिश हुआ। और एक डैम को भी इन्होंने रोका बनने से, जिसका नाम क्या था? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट था। उस डैम को भी इन्होंने बनने से रोका जो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या था? खतरा था। तो ये सब इन्होंने काम किए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो डॉक्टर थे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग बहुत सब जानते हैं। क्या नाम है इनका फुल? अब्दुल पाकिर जिनाबुद्दीन अब्दुल पाकिर जिनाबुद्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। ये इनका नाम था पूरा। क्या नाम था इनका पूरा? अब्दुल पाकिर जिनाबुद्दीन अब्दुल कलाम। इनका ये पूरा क्या था? नाम था। इनकी मदर का नाम था जनाबुद्दीन और मम्मी का नाम था आशिमा। पापा का नाम क्या था? जनाबुद्दीन और मम्मी का नाम क्या था? आशिमा। ये कहाँ बॉर्न हुए थे? इनका बॉर्न हुआ था धनुषकोडी में, रामेश्वरम में। इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो अब हम इनकी एक रीडिंग करते हैं। अगर हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते फेस टू फेस तो मैं जनरली इस चैप्टर की आपसे रीडिंग करवाता और फिर मैं एक्सप्लेन करता। तो देखिए क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो लास्ट टॉपिक है तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने हो सकता है पहले के रीड नहीं किया हो तो इसको तो ध्यान से सुन लेना। तो डॉक्टर अब्दुल पाकिर जिनाबुद्दीन अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 15, 1931। उनका बॉर्न कब हुआ? अक्टूबर 15, 1931 के अंदर उनका बॉर्न हुआ इन धनुषकोडी टाउन ऑफ रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कहाँ पे बॉर्न हुआ? धनुषकोडी टाउन ऑफ रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। हिज फादर वाज जैनुलाब्दीन एंड मदर वाज आशिमा। मम्मी का नाम क्या था उनकी? आशिमा। His elementary education was in Rameshwaram and for high school he went to nearby town Ramnathpuram. जो बेसिक एजुकेशन थी वो उन्होंने वहीं से अपने टाउन से की और जो हायर एजुकेशन के लिए वो अपनी बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में गए रामनाथपुरम स्कूल्स हायर सेकेंडरी स्कूल टू स्टडी साइंस। साइंस को पढ़ने के लिए वहाँ पे गए। आयदुर सोलेमन वाज हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन।
हर कोई का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, तो आईदुर्रा जो सोलोमन थे वो इनके इंस्पिरेशन थे। वो क्या थे? इनके इंस्पिरेशन, इन्हीं से वो सबसे ज़्यादा क्या थे? इंस्पायर्ड थे। फिर कलाम में 3 पॉइंट्स टीचिंग ऑफ सोलोमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज लाइफ। सोलोमन के 3 वर्ड्स को उन्होंने अपनी लाइफ का बेसिक बनाया। वो क्या क्या थे? विल पावर, फेथ, विल पावर, फेथ एंड होप। विल पावर, फेथ एंड होप, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर भी। विल पावर, हाँ हम कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। विल पावर, जो आपकी अंदरूनी ताकत होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विल पावर। फेथ, विश्वास है, हो जाएगा ऐसे। होप, हाँ अगर हम इस तरह काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आने के चांसेस हैं। होप। इन तीनों वर्ड्स को एपीजे अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया। फिर और इन्हीं की वजह से उनकी लाइफ क्या हुई? सक्सेसफुल है। इन 1954 he joined मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इन्होंने किसकी पढ़ाई की? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? जिसमें हम स्पेस और एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। In 1954, Kalam was appointed senior scientist in hovercraft project under DRDO. DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है हर एक वेपन को अप टू डेट रखना, ताकि हम लोग कभी भी किसी से भी अगर हमारी वार होती है तो हम उसके सामने हल्के ना पड़े। दिस इज DRDO, Defense Research and Development Organization. Influenced by Kalam's dedication and hard work, कलाम के डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से एक प्रोफेसर थे MG मैनोन। ये इनको कहाँ लेके गए? ये इनको लेके गए इसरो में। कहाँ लेके गए? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पे, इसरो ही है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है रिसर्च का स्पेस के अंदर। इसमें लेके गए इन 1962 और यहाँ से उनकी गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ लाइफ का। कलाम टू द ट्रेनिंग ऑफ टेक्निक ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट्स फ्रॉम नासा एंड फर्स्ट रॉकेट जो इन्होंने लॉन्च किया वो कौन सा था? नाइक अपाचे। कौन सा था? नाइक अपाचे। फर्स्ट रॉकेट जो इन्होंने लॉन्च किया ट्रेनिंग देने के बाद नासा से, was launched by India from Thamba. He was appointed project director of SLV project. SLV क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट को जिन व्हीकल से लॉन्च किया जाता है उनका इन्हें डायरेक्टर बनाया गया और इन्हीं की इन्फ्लुएंस पे SLV-3 सक्सेसफुली SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया। कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया? रोहिणी सैटेलाइट को, इनकी ही मार्गदर्शन के अंदर। फिर in 1983 Kalam was appointed chief executive of integrated guided missile development program and he played very important part in development and launching of, इन्होंने कुछ मिसाइल्स लॉन्च की 1983 में जब इनको अपॉइंट किया गया। क्या क्या नाम था उन मिसाइल्स का? हमारे इंडियंस के अकॉर्डिंग नाम था पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये सब इनके क्या थे? नाम थे। आकाश मिसाइल्स ये इन्होंने लॉन्च की। He was present during first nuclear test at Pokhran and was chief project coordinator for Pokhran 2 nuclear test. पोखरन आपने पढ़ी एक स्टोरी इसके बारे में, परमाणु पोखरण में क्या हुए थे? न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। उसके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज थे वो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। पोखरण 2 में भी वही थे। For his important contribution to the development of missiles in India, he is also known as, इन्हें और क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। He is known as मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स को क्या किया था? लॉन्च किया था। डॉक्टर कलाम was elected to the constitutional post, प्रेसिडेंट रहे वो इंडिया के 2002 से 2007 तक और उन्हें सारे अवार्ड्स मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न।
और जुलाई 2015 को उनकी डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से, जब वो एक सेरेमनी को क्या कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। उसी टाइम उनको अटैक आया और उनके ऑन द स्पॉट क्या हो गई, डेथ। और वो कहाँ पर दे रहे थे, IIM शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के अंदर वो भाषण दे रहे थे और उसी टाइम उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यही एक ऐसे साइंटिस्ट है जो कभी ना कभी प्रेसिडेंट रहे 2002 से 2007 तक। तो ये कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वापस से देख लीजिए शॉर्ट में। अब्दुल कलाम इनका नाम था, मम्मी का नाम था आशिमा, पापा का नाम था जैनुलाब्दीन। कहाँ इनका बर्थ हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, धनुषकोडी, रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन था। अक्टूबर 15, 1931 को इनका बॉर्न हुआ। इन्हें क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन। इनके इंस्पिरेशन कौन थे, हेनरी सॉलेमन। इनकी 3 टीचिंग्स थी, एक विल पावर, फेथ और होप। उन्होंने कहा कि अगर हम तीनों इन वर्ड्स को साथ में रखें तो कभी भी हम किसी से भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, वी कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। फिर इन्होंने सबसे पहले कौन सी मिसाइल छोड़ी, नाइक अपाचे, जिसकी ट्रेनिंग वो कहाँ से लेके आए थे, नासा से। फिर DRDO में वो गए, वहाँ पे उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई की एरोनॉटिक्स की। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनकी डायरेक्टरशिप में बना। फिर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अग्नि, ये सब इन्होंने मिसाइल्स बनाई। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसरो लेके कौन गया था इनको, प्रोफेसर MG मेनन। शिलोंग में जब ये थे तो एक भाषण दे रहे थे ये IIM, कौन से में, IIM शिलोंग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के अंदर। और उसमें उनकी क्या हो गई, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। ही वॉज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये थे हमारे लास्ट साइंटिस्ट इस चैप्टर के। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस चैप्टर के और इसके पहले वाले के भी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के। इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करने हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बट फिनिश दिस वर्क। अब हम लोग सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं हमारे सिलेबस कंप्लीशन से। 2 चैप्टर्स, एक कौन सा है, रोड सेफ्टी एजुकेशन, जो 3 मार्क का चैप्टर है, और एक है मेन नेचुरल रिसोर्सेज, 12 चैप्टर और 20th चैप्टर। ये 2 चैप्टर्स और बचे हैं हमारे सिलेबस में। तो क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, आप लोग कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।